महाराज मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। प्रसाद वितरण में शामिल हुए सैकड़ों श्रद्धालु। झुंझुनू, रविवार। शहर के समस्त तालाब के पीछे स्थित कान्हा पीर पहाड़ी पर विराजमान श्री श्री 108 भरतरी महाराज मंदिर में रविवार को श्रद्धा, भक्ति और आस्था से ओतप्रोत प्रसाद वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर भरतरी महाराज के दर्शन किए तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर परिसर दिन भर भक्तों की आवाजाही से गुलजार रहा। सुबह से ही श्रद्धालुओं का मंदिर पहुंचना शुरू हो गया था। भक्तों ने विधिवत पूजा अर्चना कर परिवार, समाज एवं क्षेत्र की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मंदिर परिसर में भजन कीर्तन और जयकारों की गूंज से वातावरण पूरी तरह भक्तिमय बना रहा। श्रद्धालु भक्ति रस में सराबोर नजर आए। इस अवसर पर मंदिर के पुजारी अशोक पांडे ने उपस्थित श्रद्धालुओं को भरतरी महाराज के जीवन, तपस्या और लोक कल्याणकारी कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भरतरी महाराज त्याग, वैराग्य और आध्यात्मिक साधना के प्रतीक हैं। उनकी शिक्षाएं आज भी समाज को नैतिक मूल्यों, सदाचार और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। उन्होंने लोगों से धार्मिक एवं सामाजिक मूल्यों को जीवन में अपनाने का आह्वान भी किया। कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं ने भरतरी महाराज की महिमा का गुणगान करते हुए विशेष पूजा अर्चना की। दर्शन के उपरांत सभी भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। प्रसाद वितरण की व्यवस्था मंदिर समिति एवं सेवाभावी कार्यकर्ताओं द्वारा सुव्यवस्थित ढंग से की गई, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा। आयोजन में शहर के अनेक गणमान्य नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता एवं धर्मप्रेमी लोग उपस्थित रहे। सभी ने ऐसे धार्मिक आयोजनों को सामाजिक सद्भाव, भाईचारे और आध्यात्मिक चेतना को सुदृढ़ करने वाला बताया। कार्यक्रम के अंत में मंदिर समिति ने सभी श्रद्धालुओं, अतिथियों एवं सहयोगकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। आयोजन शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। बताइए मंदिर के बारे में। बोलो भरतरी जी महाराज की जय हो। ये भरतरी जी महाराज का मंदिर है झुंझुनू के अंदर, समस्त तालाब के पास, कान्हा पीर की पहाड़ी के पास नीचे। तो ये मंदिर 60 साल पुराना है। यहाँ पर एक नाथ जी रहते थे, उनका नाम था श्री श्री 1008 श्री शिवनाथ जी महाराज। वो यहाँ पर रहते थे और एक ये पत्थर था पूरा, सामने जो दिख रहा है ये एक पत्थर था। इस पत्थर को अपने हथौड़े से तोड़ तोड़ के नाथ जी ने उसको एक गुफा बना दी। मेरे पिताजी थे स्वर्गीय श्री हनुमान प्रसाद जी पांडे, वो इन नाथ जी की सेवा करते थे। सेवा करते करते नाथ जी ने एक रोज कहा कि हनुमान, मैंने गुफा तो बना दी इसके अंदर और एक भरतरी जी महाराज की मूर्ति रखने की इच्छा है। तो मेरे पिताजी ने कहा जरूर महाराज, आपकी मर्जी पूर्ण होगी, आपकी मर्जी पूर्ण होगी। तो मेरे पिताजी के दोस्त थे यहाँ के मोरवा, जो बॉम्बे में ठेका लेते थे। कुछ दिनों बाद वे झुंझुनू आए। मेरे पिताजी ने उनके जाके कहा कि ऐसी ऐसी महाराज जी है, वो उन्होंने पत्थर तोड़ के गुफा बनाई है और भरतरी जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कराना चाहते हैं। उन्होंने कहा ठीक है चलो। वो दो भाई थे, आए, उन्होंने इस मूर्ति को यहाँ पर स्थापित किया। नाथ जी को एक धुना बना के दिया, उधर एक गुंड बना के दिया, एक नीचे कमरा बना के दिया, वो बालाजी का मंदिर बना के दिया। इस तरह से पूरी उन्होंने बना के दी। और ये भरतरी जी महाराज कौन थे? ये उज्जैन नगरी के राजा थे। और जब ये पैदा हुए थे तो इनके माता पिता बुआ परिवार वालों ने पंडित जी से इनका शास्त्र वगैरह दिखाया। तो पंडित जी ने इनका शास्त्र देखकर कहा कि ये राजा है, राजा के लड़के राजा ही बनेंगे। लेकिन इनके और जोग लिखा है, महात्मा बनेंगे, संत बनेंगे। बोले कैसे? बोले कैसे? तो ऐसा है
इनका जो भाग्य उसके अंदर लिखा है, और भाग्य के अंदर जो लिख दिया वो कोई टाल नहीं सकता है। जो बे माता जिसे बोलते हैं वो लिख के चले जाते हैं, उसको कोई टाल नहीं सकता है। इसी प्रकार इनके और भाग्य में भी जोग का लिखा है। तो उनके घर वालों ने कहा कि जोग कैसे लेंगे? तो बोले ऐसे ऐसे ये इस रोज और उत्तर दिशा के अंदर शिकार के लिए जाएंगे और सुबरमती घोड़ी लेके जाएंगे, उसके ऊपर बैठ के जाएंगे। सुबरमती घोड़ी उसे कहते हैं जो एक आंख से काणी होती है। वो उसके घुड़सवार ने पहले रोज ही खरीदी थी, देखने में सुंदर थी, राजा को मालूम नहीं था, और वो उस पर बैठ के उत्तर दिशा के अंदर शिकार खेलने जाएंगे। और वहां पर 100 हिरनियों का एक झुंड रहेगा। उस झुंड के अंदर एक हिरण रहेगा काले रंग का। ये उनका शिकार करेंगे, ये उनका शिकार करेंगे, और हिरनियां इनको रो रो के अपनी आत्मा से दुषी देगी कि हमारा तो एक यही वंश था चलाने वाला, इसी को तूने मार दिया, हमारा वंश कैसे चलेगा? उन्होंने राजा ने कुछ सुनी नहीं, भरती जी महाराज ने, और वो चल पड़े। गोरखनाथ जी महाराज थे, मच्छिंद्र दास जी महाराज के शिष्य, वो सामने से आ रहे थे। उन्होंने देखा ये राजा है, भर्तृ है, इसको जोग दिलाना है। और वो उनको बोला तूने हिरण कैसे मारा? अपने परिवार में एक ही था, क्यों मारा इसको? बोले हम राजा हैं, कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं, खा सकते हैं। इस तरह से पूर्ण बात बताई। तो उन्होंने कहा ये बहुत गलत बात है आपकी, बहुत गलत बात है एक जीव को मारना। और इनका जो प्रजन था वो तो इसी से चलता था, इसी को मार दिया तो इनका वंश कैसा चलेगा? तो फिर गोरखनाथ जी ने कहा, बोले तो बहुत गलत बात की तूने। तो दोनों में आपस में बहुत जिद्दबाद हुई। जिद्दबाद होने के बाद में गोरखनाथ जी ने भाग्य भरतृ जी महाराज ने कहा तो आप इनको जिंदा कर सकते हो क्या? मैं कर सकता हूं। तो उनके पास 14 विद्या 16 कला थी। रामचंद्र जी के पास 6 विद्या थी, हनुमान जी के पास 4 विद्या थी, लेकिन 16 विद्या और 14 कला इन्हीं के पास थी। तो इन्होंने अपना संजीवनी मंत्र मार के उस हिरण को जिंदा किया। जिंदा करने के बाद उसने कहा, बोलिए बोलिए महाराज ये जिंदा हो गया। राजा को बोला भरतृ जी ने, गोरखनाथ जी ने, कि इसको ले जाके उन हिरण्यों के बीच में छोड़ दो। तो उसको छोड़ दिया गया। हिरनिया खुश हो गई, वो मार के लेके जा रहा था। हिरनिया दूसरी धीरे कि आज जिस तरह से हम रो रही अपने पति के वियोग में, उसी तरह तू भी एक रोज रोएगा। तो फिर उन्होंने छोड़ दिया। बोले बोलो महाराज? बोले छोड़ दिया। बोले हाँ। बोले अब वापस वगैरह सब तारो और जोग वस्त्र ले आओ। भगवा वस्त्र दे दिया, पहन लिया। बोले अब अपनी रानी जो है पिंगला, उसको माँ बोल के उससे भिक्षा लाओ और आप भी खाओ और हमें भी खिलाओ। तो वो अपने महल में जाकर रानी से माँ बोल कर भिक्षा लेके आए। अपना जो राजपाट था वो उन्होंने राजा अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को सौंप दिया था, जिसके नाम से आज संमत विक्रम चलती है 2083 चल रही है। इस तरह से इनकी वार्ता है। इस मंदिर में प्रसाद कब होता है? इस मंदिर में प्रसाद पहले तो कभी होता तो याद नहीं आता था, और अब करीब 12 महीने में 2 प्रसाद होती है। 400-500 आदमियों का प्रसाद होता है। सावन में भी होता है, हनुमान जयंती पर भी कर लेते हैं, और भी कोई समय होता है उसी पर कर लेते हैं। मंदिर की मान्यता क्या है? मंदिर की मान्यता तो जो यहाँ पर अगर मौजूद हो तो मैं उससे खुलाऊं। मंदिर की मान्यता है कि किसी की शादी नहीं हो रही है, बच्चा नहीं हो रहा है, किसी को कोई तकलीफ हो तो वो और इनके दर्शन करो, इनके चरणों में नारियल रख दो और बांध दो, वो सुनते हैं। एक नहीं कम से कम 50 उदाहरण है हैदराबाद के। 20 तो इनके सेवक जिन्होंने आज तक इस मूर्ति को नहीं देखा आके, वो आजीवन प्रसाद लगा रहे हैं। हर मंगलवार को 500 रुपए का, हर मंगलवार को
₹500 का प्रसाद और ₹500 वो सिंदूर के बालाजी के ऋण के बेचती है, श्रृंगार की। लोगों से क्या कहना चाहेंगे मंदिर के बारे में? लोगों से तो मैं तो कहूँ कि ये मंदिर है, ये एकदम गांव के बाहर है। आज तो झुंझुनू बहुत आगे बस गया। कोई समय पर ये जो पहाड़ है ना, ये झुंझुनू की लास्ट सीमा थी, इससे आगे सिर्फ जंगल ही जंगल था। ये मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये मंदिर कपड़ा बाजार से आगे निकलकर समस्त तालाब पड़ता है, वहां पर पहाड़ी है, पहाड़ी के नीचे विराजमान है। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम है अशोक कुमार पांडे। कैलाश केसरी हॉस्पिटल, डॉक्टर कमलचंद सैनी MBBS, MD, मेडिसिन, कंसल्टेंट फिजिशियन, श्वास संबंधी रोगों के इलाज, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। जिले के सबसे बड़े ICU के साथ इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे लगातार। OPD समय प्रतिदिन सुबह 10 से शाम 4 बजे तक। नेत्रा मघराज कॉलेज के सामने, झुंझुनू। मोबाइल नंबर 9462058888, 9462078888। झुंझुनू अस्पताल, डॉक्टर कमलचंद सैनी कंसल्टेंट फिजिशियन, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना ECHS, RGHS कार्ड धारकों, TPA एवं इंश्योरेंस कंपनियों के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा नए प्राइवेट बस स्टैंड के पास, पंचदेव मंदिर, झुंझुनू। मोबाइल नंबर 9462058888, 9462078888। JJN गुड न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल घंटी का बटन दबाकर ऑल पर कर दें, जिससे सबसे पहले खबर पहुंचे आप तक। झुंझुनू की किसी भी तरह की छोटी बड़ी खबर व विज्ञापन JJN गुड न्यूज में प्रकाशित करवाने के लिए संपर्क करें राकेश अग्रवाल। मोबाइल नंबर 8949053753।